डिबेट भी नजर आई, जिसमें कि जनाब शेख खुर्शीद साहब जो एमएलए लंगेट हैं, जो इंजीनियर रशीद साहब के भाई हैं, ये भी असेंबली में थे, सज्जाद लोन साहब भी वहीं पे थे, वहीद परा भी वहीं पे थे, और जो अपोनेंट थे इनके वो विक्रम रंधावा थे, मनोहर लाल जी थे, और कई सारे और भी दिग्गज नेता जो हैं वो वहां पे शामिल थे। सर क्या चल रहा है जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर? आज तीसरा रोज था, आज भी लड़ाई झगड़े, मतलब चाहते क्या हैं बीजेपी के लोग और क्या चाहते हैं आप लोग जो अपोजिशन में हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या चाहती है? देखिए, ये बदकिस्मती का आलम है कि बीजेपी ने जो कल ही कहा था कि हम जो है इस सेशन को चलने नहीं देंगे, क्योंकि हमें खदशा थे, हमें अप्रहेंशन थे कि जो गवर्नर साहब का जो एड्रेस था, उनका जो खुतबा था, उस पर जो हमें बात करनी थी, लोगों की जो मसले मसाइल है तामीरी तरक्की के हवाले से, या जो सियासी वादे हमसे किए गए, या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो था इलेक्शन में उन्होंने जो सियासी वादे लोगों से किए, हम चाहते थे कि गवर्नर साहब के खुतबे पे जो बात होगी, एक डिबेट होगा, डिस्कशन होगी। लेकिन कल जब सप्लीमेंट्री लिस्ट में जब जिस वक्त रेजोल्यूशन लाया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, एक थोड़ा सा एक कमज़ोर रेजोल्यूशन, तो हमने उसको सपोर्ट किया, हमने वोट किया। उसके बाद से लेके अब तक जो है बीजेपी जो है वो... आप लोग क्या चाहते हैं सर? मतलब आप लोगों ने आज पीपल्स एक रेजोल्यूशन रखा, क्या डिफरेंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस के रेजोल्यूशन में और आप लोगों के रेजोल्यूशन में? आपसे मुराद यानी कि सज्जाद लोन, वहीद परा, शेख खुर्शीद, शबीर साहब और भी आपके साथ एक दो लोग थे। आप लोग क्या चाहते हैं और एनसी वाले क्या दे रहे हैं? देखिए, एनसी वालों ने जो रेजोल्यूशन जो उन्होंने जो टेबल किया, उन्होंने कल, हमने उसको सपोर्ट किया, हमने वोट किया। हम ये मानते हैं कि वो एक कमज़ोर, एक छोटा सा एक कदम था जो 5 अगस्त को हमारे साथ हुआ, जिस वक्त पूरी रियासत जम्मू कश्मीर को जिस वक्त ताकत के बलबूते पर कर्फ्यू नाफिज करके जिस वक्त हमारी आवाज़ को दबाया गया। हम चाहते हैं कि हम एक आवाज़ जो लोगों ने हमें इस वक्त दी है, हम मुल्क के 140 करोड़ लोगों तक और हुकूमत हिंद तक और यहाँ अपने लोगों में ये बात पहुँचाएँ कि उस वक्त ये जो फैसला है वो हमें मंजूर नहीं है और हम कंडेमनेशन करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग तो रेजोल्यूशन लेके आए ऑन टेबल। मैं कहता हूँ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल रेजोल्यूशन लाया, हत्ता कि हालांकि हमने जो है उनको सपोर्ट किया, हमने वोट किया, लेकिन उस रेजोल्यूशन में एक काफ़ी वीक उसकी वर्डिंग, उसके जो अल्फाज हैं काफ़ी कमज़ोर अल्फाज में वो लिखी गई है रेजोल्यूशन। तो हमें लगता है कि वो उसमें वो दम नहीं है जैसे उनको लिखना चाहिए था। उसकी ड्राफ्टिंग जो है काफ़ी कमज़ोर है, वीक। क्या लिखना चाहिए था उसमें? उसमें हाँ, वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। उन्होंने उसमें लिखा है कि स्पेशल स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर का, जो है जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस। अब स्पेशल स्टेटस से क्या मुराद है, कौन सा स्पेशल स्टेटस आप चाहते हैं? उसमें जो है 370 और 35 का कहीं जिक्र ही नहीं है। उसमें जो है आउट राइटली और स्ट्रांग अल्फाज में जो है, कड़े अल्फाजों में जो है 5 अगस्त की मजम्मत होनी चाहिए थी, वो नहीं था। तो हमने रेजोल्यूशन पे डायलॉग होना चाहिए। हाँ, हमने जो है हमने रेजोल्यूशन जो आज लाया, पीपल्स रेजोल्यूशन, जिसमें हम 6 लोगों ने, जो पीडीपी के 3 अरकान, जो सजाद लोन साहब, मैं और शबीर कुले साहब, हमने जो रेजोल्यूशन लाया, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को, सरकार को कहते हैं कि आपने जो कल रेजोल्यूशन लाया, हमने सपोर्ट किया, हमने वोट किया। हम नहीं चाहते थे उस वक्त, हालांकि काफ़ी जल्दी में, हमें बहुत कम वक्त मिला उस वक्त उस रेजोल्यूशन को पढ़ने के लिए, लेकिन जो ही हमने देखा कि उसमें स्पेशल स्टेटस का जिक्र किया गया है, या थोड़ा बहुत इससे जो है कुछ राहत मिल सकती है लोगों को, जो लोगों के अंदर उनके जो जज्बात है थोड़ी सी कहीं कुछ % जो है तर्जुमानी हो सकते हैं, हमने जल्द उस वक्त बिना किसी रुकावट के, बिना किसी मशवरे के, हमने जो है... आज हंगामा क्यों हुआ असेंबली में? मैंने देखा कि एक विधायक, एक एमएलए की उंगली के ऊपर लगी हुई है। पहले मैं रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूँ ना। रेजोल्यूशन, आज जो रेजोल्यूशन हमने लाई, हम कहते हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये कोई क्रेडिट गेम नहीं है। देखिए, जिस वक्त स्पीकर साहब का इलेक्शन हुआ, हमने उनको सपोर्ट किया, हमने वोट किया। जिस वक्त कल उन्होंने रेजोल्यूशन लाई, हमने वोट किया। लेकिन अगर हमें लगता है, हमारा जमहूरी हक है कि ये रेजोल्यूशन जो है अगर ये कमज़ोर है, हम चाहते हैं कि एक मजबूत रेजोल्यूशन जो कि हमने 6 लोगों ने जो है साइन करके सेक्रेटरी साहब के थ्रू जो है हमने स्पीकर साहब को दी, और हमारी डिमांड है कि उस रेजोल्यूशन को टेबल किया जाए, उस रेजोल्यूशन को जो है डिबेट के लिए हाउस में रखा जाए, और उसके बाद जो है वोट के लिए उसे पेश किया जाए। हमारी ये डिमांड है। बाकी जो रेजोल्यूशन उन्होंने पेश किया, एक छोटा सा एक वेलकम स्टेप था, हमने उसको सपोर्ट किया। जहाँ तक आज जो आप बात कर रहे हैं कि आज क्या हुआ हाउस में, क्योंकि आपने कल देखा होगा जिस वक्त भाजपा के अरकान ने कहा कि हम जी हाउस को चलने नहीं देंगे, सबसे पहले आप देख लीजिए वो काफ़ी कन्फ्यूजड है, वो कंफ्यूजन के शिकार है। एक तरफ उनके लीडर ऑफ अपोजिशन जो सुनील शर्मा जी है, एक तरफ कहते हैं इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, पार्लियामेंट ने पास किया, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, अब ये कुछ नहीं है। अगर ये कुछ नहीं है तो ये क्यों कह रहे हो आप कि हम हाउस को चलने नहीं देंगे, इसको विड्रा कीजिए? अगर कुछ नहीं है तो कन्फ्यूजड है, वो कन्फ्यूजन में है। अगर कुछ नहीं है तो हाउस को चलने दीजिए,
अगर है कुछ तब जाके डिमांड आज तो 1 मिनट भी मैंने देखा हाउस को नहीं चलने दिया। वही मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ कि आज जो है, जैसा कि आपने कल ही देखा होगा कि हमें खदशा थे, हमें अप्रीहेंशन थे कि बीजेपी वाले हाउस को चलने नहीं देंगे। पिछले 3 दिन से स्पीकर साहब के इंतखाब से लेके गवर्नर साहब के एड्रेस और उसके बाद जो रिजोल्यूशन लाई गई, रिजोल्यूशन पे डिबेट डिस्कशन की ज़रूरत थी। अगर वोट से पहले डिबेट डिस्कशन होता, हम उसी वक्त जो है अपनी रिजर्वेशन जो है पेश करते। हम कहते कि नहीं, इसमें कड़े अल्फाज में मजम्मत नहीं की गई है। हम कहते कि नहीं, इसमें जो है 370 और 35 का जिक्र नहीं किया गया है। हम उस वक्त डिबेट में यह कहते कि किस तरह हमारी आवाज को दबा के कर्फ्यू के जरिए। स्पेशल स्टेटस का ये मतलब नहीं है 370 और 35 है। नहीं, 370 और 35A का मतलब नहीं है। और उसमें थोड़ा सा ये एक कमजोर वर्डिंग से ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई भीख मांग रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा हक है 370 35A या जो हमारे साथ ज्यादती की गई, हमारा एक जमहूरी एक आईनी हक है कि कम से कम एटलीस्ट मैंने देखा असेंबली के अंदर जय श्री राम के नारे भी लगे हैं। देखिए, ये अच्छी चीज नहीं है। हम जमहूरियत में है, ये एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पे जो रिलीजियस स्लोगन्स नहीं होने चाहिए। अब एक तरफ से वो जय श्री राम कहेंगे, दूसरी तरफ से हम नारे तकबीर कहेंगे, उससे लोगों के मसले मसाइल जो है वो नहीं हल होंगे। हमें चाहिए कि हम मैच्योरिटी का मुजाहरा करें। आपने खुद देखा होगा कि इवन इतना ही नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी के लोगों ने जिस वक्त वो सेक्रेटरी साहब के टेबल पर जिस वक्त वो खड़े हो गए, उसी सेक्रेटरी साहब के टेबल, उन्होंने उनके जूतों, उनके पैरों के नीचे जो है नेशनल एम्बलम था उस वक्त। हम उन चीज़ों की भी कॉन्स्टिट्यूशनल टेबल था वो। ये जिस टेबल पे वो चढ़े, उसी टेबल पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसी टेबल पे जो है हमारी डेवलपमेंटल पॉलिटिकल एस्पिरेशंस का जो हर कोई डॉक्यूमेंट, हर कोई बिल जो है उसी टेबल पे जो है टेबल होती है। वो स्पीकर, वो पहले सेक्रेटरी साहब के टेबल पे चढ़े, इवन स्पीकर साहब के सामने आए, आपने देखा होगा कल, जो कि बिल्कुल हम कड़े अल्फाजों में उसकी मजम्मत करते हैं। सर, एक चीज मैंने और भी देखी कि मार्शल्स ने जो है वो कुछ बीजेपी के लीडरों को धक्का मार के असेंबली से निकाला। क्यों? आपने देखा होगा कि कल से 2 दिन से जो है वो असेंबली को डिसरप्ट कर रहे हैं। वो डिबेट ही नहीं करने देते हैं। जो गवर्नर साहब का खुतबा था उस पर बात करने की ज़रूरत है। अभी गवर्नर साहब के खुतबे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिस हैं। अगर आप सियासी तौर देखें, अगर आप तामीरी तरक्की के हवाले से देखें, आप देखिए गवर्नर साहब के खुतबे में जो है अफ्सपा, PSA, वेरिफिकेशंस, 370 35A, इस पे कोई बात ही नहीं। इसमें गवर्नर साहब के खुतबे में इसका कोई जिक्र ही नहीं है। उसके बाद डेवलपमेंट के हवाले से आप देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर का यूनिट बिजली का तो मुफ्त दे रहे हैं। वही जम्मू कश्मीर का नौजवान है, इस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। आप देख लीजिए 10-10 5-5 साल तक यहाँ से दिल्ली जाके जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो वहाँ पे कोचिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, अपनी ज़मीनें बेच के जो है फिर वहाँ से जब यहाँ आते हैं, उनकी एज रिलैक्सेशन का मसला है। उनकी जो लिस्ट्स हैं उनमें स्कैम्स हुए। पिछले 6 सालों में आप ही कवर कर रहे थे हमसे ज़्यादा। मैं तो एक सरकारी एम्प्लॉई था, आपकी चैनल ने आपने कवर किया किस तरह स्कैम्स पे स्कैम्स। क्या उन स्कैम्स पे कमीशन बैठाने की ज़रूरत नहीं है? उनको एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है? जिन लोगों ने उस वक्त वो स्कैम्स किए उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए? और जो बच्चे जो हमारे डिज़र्व करते थे उन लिस्ट्स में जो आते थे, जो डिज़र्व करते थे, क्या उनको अपना हक नहीं मिलना चाहिए? रिजर्वेशन दे दी इन्होंने, ओपन मेरिट का ख्याल ही नहीं रखा। क्या इस पे बात करने की ज़रूरत है? इसी तरह से जो लिस्ट कुछ बने हुए हैं उनको पब्लिश नहीं किया जा रहा है। जो वैकेंसीज हैं उनको SSRB को रेफर नहीं किया जा रहा है। खुर्शीद जी, आपकी सारी बातों से मैं मुतफिक को इत्तेफाक रखता हूं। मेरा एक सवाल है कि यहाँ पे बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस तो है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बीजेपी वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस जो है वो PDP या आप लोग हैं। तो ये मतलब एक अपोजिशन आपस में ही लड़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस रेजोल्यूशन ला रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि ये पक्का नहीं लाया है। आप लेके आ रहे हैं तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम इसको मानते नहीं है। तो इसका हल क्या है? ये तो ऐसे असेंबली में लड़ाइयां चलती रहेंगी, पंगे चलते रहेंगे। जो मेन मुद्दा है जिस पे आज बात होनी चाहिए, जिस पे लोगों ने मैंडेट आपको भी दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मैंडेट दिया, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, बाकी मुद्दे, उन पे तो चर्चा ही नहीं हो रही। उसी चीज पे आऊंगा। आप देख लीजिए, हम इस वक्त एक फुल स्टेट नहीं है, हम इस वक्त एक यूटी है। यहाँ पे अगर अपोजिशन है, मेन अपोजिशन असेंबली में हम 5 या 6 अरकान हैं। आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि जो बीजेपी वाले हैं वो मेजर अपोजिशन इस वक्त नहीं है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार चल रही है, दिल्ली से जो है कंट्रोल हो रही है। इस वजह से बीजेपी भी जो है उतनी अपोजिशन जो है मुद्दों पे अपोजिशन नहीं कर सकते हैं। इस चीज को आप अंडरस्टैंड कीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में है, उनको अपनी मजबूरियां हैं, बीजेपी को यहाँ अपनी मजबूरियां हैं। बीजेपी अब स्टेटहुड के हवाले से बात नहीं कर सकती है, उतनी खुल के ओपनली नहीं कर सकती, ऑल्दो वो चाहते हैं कि स्टेटहुड आए, लेकिन
लेकिन इसके लिए कोई स्ट्रांग डिमांड नहीं करते हैं, जो कि वादा भी किया हुआ है होम मिनिस्टर साहब ने। उसके बाद आप देख लीजिए कि 370 या 35 है। आप बताइए, आप जम्मू में आप अच्छी कवरेज करते हैं क्या? जम्मू के लोग, जम्मू का नौजवान, जम्मू का कारोबारी इंसान, जम्मू का एक आम मजदूर जो कि कस्टमरी माइनिंग करता है, रेत बजरी निकाल के जो गुजारा करता है, आप बताइए ईमानदारी से, आप मुझे बताइए, क्या वो नहीं चाहते हैं कि 370 और 35 से वापस है? क्या वो उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि उनके साथ जो 370 और 35 से एब्रोगेट करके जो 5 अगस्त का फैसला लिया गया, उससे उनका नुकसान हुआ? हर किसी को मालूम है। आप यहाँ पे अभी मुझे कोई मीडिया वाला आई पूछ रहा था कि जम्मू में जो है प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सच है कि इन्होंने प्रोटेस्ट किया, रिफ्यूजीज ने प्रोटेस्ट किया, बीजेपी के लोगों ने भी किया। बीजेपी को छोड़िए, उनकी अपनी सियासी मजबूरियां। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं, जो लद्दाख के लोग, उनसे जो रिफ्यूजीज से 5 गुना 6 गुना जिनकी आबादी है, वो तो पिछले कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका नुकसान नहीं हुआ 370 और 35A के एब्रोगेशन से? उनकी बात कौन करेगा? हमने ओबिचुरी मनाई यहाँ 57-58 मेंबर्स की। उन बिचारों की तो सियासी जज्बात की ओबिचुरी करनी थी हमें, उन बिचारों की। क्या इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी क्या सपोर्ट कर सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस को? क्या आपकी आइडियोलॉजी कहीं पे मैच करती? देखिए, वैसे असेंबली के अंदर जो है वो बैटल ऑफ आइडियोलॉजी है, वहां पे WWE रॉ का तो है नहीं फील्ड, लेकिन बैटल ऑफ आइडियोलॉजी हो सकती है। बट क्या आप सपोर्ट कर सकते पे मैं कर नहीं सकती है, बल्कि किया। मैंने अपने इलेक्शन कैंपेन में कहा है कि मेरी पार्टी का जो स्टैंड है, और खुसूसन जो मेरा पर्सनल स्टैंड है, कि अगर कोई भी पार्टी, अगर कोई भी मेंबर लोगों के हित के लिए, लोगों के फायदे के लिए, लोगों के बहबूदी के लिए, या लोगों की डेवलपमेंट के लिए अगर कोई भी छोटे से कदम से लेके बड़ा कदम उठाती है, कोई रेजोल्यूशन लाती है, कोई बिल लाती है, कोई डिमांड करती है, तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। हमने सपोर्ट किया, करेंगे नहीं, किया। हमें बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं। देखिए, कल जो उन्होंने बिल लाई, अभी कांग्रेस का कोई पता नहीं है क्या वो कांग्रेस का स्टेटमेंट आया अभी आया, कांग्रेस ने कहा कि ये 370 का रेजोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ स्पेशल स्टेटस का है और हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि 370 का नहीं है, बीजेपी कह रही है कि 370 का है, आप लोग कह रहे हैं कि जनाब आधा अधूरा है, तो पब्लिक कंफ्यूज्ड है क्या है? पब्लिक कंफ्यूज नहीं है, तो फिर तो जवाब मिल गया। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कह रहे हैं कि वो इसकी डेफिनेशन ऐसी कर रहे हैं, आगा रूला साहब का मैं एक ट्विटर स्पेस पे देख रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं, इसमें जो है टर्मिनोलॉजी की थोड़ी सी समझने की जो है जरूरत है, ये 370 और 35 है। अब उनका अलायंस पार्टनर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, जिन्होंने सपोर्ट किया एब्रोगेशन, जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट किया पार्लियामेंट में, अब अगर वो लोग जिनके शानों पर, जिनके बलबोते पर इस वक्त वो रेजोल्यूशन ला रहे हैं, क्योंकि हमसे कोई मशवरा नहीं किया था, हमने तो फी सबिलिल्लाह वोट दे दिया, चाहे पीडीपी ने, चाहे मैंने, शबीर कुल्ले साहब ने, सजाद लोन साहब ने, हमने तो ऐसे ही, हमने सोचा चलिए भूखे को एक पानी का प्याला, हमने तो दे दिया सपोर्ट। अब जिस कांग्रेस के बलबूते पे वो रेजोल्यूशन ला रहे हैं, वो कह रही है इसमें 370 और 35 ए नहीं है, जो आप कह रहे हैं। मैंने अभी ये स्टेटमेंट नहीं देखा, होगा डेफिनेटली होगा। मैं, आप एक रेस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट है, तो मुझे बताइए, खुदारा आप मुझे बताइए, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस कंफ्यूज है, सब कंफ्यूज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कंफ्यूज, बीजेपी भी कंफ्यूज। अमित मालविया जो इनके सोशल मीडिया नेशनल इंचार्ज हैं, वो वहां से कह रहे हैं कि वेलकम डिबेट होना चाहिए, आधे घंटे बाद ट्वीट डिलीट। किस मजबूरी से उन्होंने ट्वीट डिलीट किया? इस मजबूरी से कि एनसी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग, या इस मजबूरी से कि उनका वहां कोई अलग स्टैंड है? यहाँ सजाद लोगों ने कहा कि ये मैच फिक्स्ड है इन बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड बीजेपी। हाउ यू सी द सिचुएशन? सबसे पहले तो मुझे सजाद साहब का एहतराम है कि आज मुझे लग रहा है कि दिल से जो है, दिल से सजाद साहब चाहते हैं कि 370 और 35 ए पर जो है कोई बात हो, तो इसलिए हम वेलकम करते हैं। मैं उसके साथ खड़ा रहा, वो मेरे साथ खड़े रहे। मैं उनका शुक्रिया करता हूं कि आज जिस वक्त बीजेपी के अरकान ने जिस वक्त हमला किया, वो मेरे साथ खड़े रहे। गुस्सा क्यों आ गया बीजेपी वालों को, जो एकदम से अटैक हो गया, हाथापाई हुई, एक विधायक को, एमएलए को उंगली को भी लगी हुई है, उसकी एक उंगली फ्रैक्चर्ड है, तो ये सब कैसे हुआ, इतना गुस्सा? जैसा मैंने आपको कहा कि उनकी सियासी मजबूरियां हैं, वो कन्फ्यूजन के शिकार हैं। वो चाहते हैं कि स्टेटहुड जल्द से जल्द आए, क्योंकि तभी जाके है जो है लोगों के मसले मसाइल हल हो सकते हैं, और एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सही मानों में लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। अब बीजेपी को ये कंसर्न है, लेकिन पीछे से दिल्ली से जो है सब कुछ रुका हुआ है। अब उनको मालूम है, बीजेपी वालों को यह भी मालूम है कि 370 और 35 ए की वजह से जो है जम्मू के आम नौजवान, जम्मू के कारोबारी, जम्मू के मजदूर, जम्मू के एक आम शहरी का जो है नुकसान हुआ है।
وہ پھنسے ہوئے ہیں اس وقت, اسی وجہ سے تھوڑا سا وہ غصے میں ہے, وہ اسی وجہ سے جو تھوڑا فرسٹریشن کے شکار ہیں, وہ سوچ رہے ہیں کہ نہ ہم ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں, ہم کریں تو کیا کریں, کیا ہم ورود کریں, کیا ہم سپورٹ کریں تو نقصان, ورود کریں تو پارٹی کا پریشر, اس وجہ سے وہ کنفیوژن کے شکار ہے. باقی آپ نے جو ہمیں کہا کہ اس وقت ہمارا مین اپوزیشن کا رول ہے, بی جے پی بھی اس وقت ٹیکنیکلی جو ہے اس وقت بی جے پی اپوزیشن میں نہیں ہے. ٹیکنیکلی آپ اس چیز کو سمجھیے کہ بی جے پی اس وقت فل فلیجڈ اپوزیشن نہیں ہے, وہ 50% اس وقت جو ہے گورنمنٹ میں. چلیے بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایم ایل اے لنگیٹ شیخ خورشید صاحب تھے, جن سے تفصیلاتی طور پہ ہم نے بات چیت کی اور انہوں نے کئی ساری باتوں کا ہمیں جواب دیا. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کو دیکھنے کے لیے. اللہ حافظ.